से दायित्व समझोगे ना बेटा, तब जाकर आप आईएएस बनना डिजर्व करते हैं। मैं सच बताता हूं, आप ये जो छोटे छोटे काम करते हो, आपको क्या लगता है क्या ये बड़े कामों में ऐड नहीं करता? अब्राहम लिंकन एक दिन जब गए और उस समय राष्ट्रपति थे तो उस समय वो बूट पॉलिश कर रहे थे अपने, तो उनका दोस्त गया, वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया उनको देख के, कहते यार तुम अब्राहम लिंकन, यार तुम अपने बूट खुद पॉलिश कर रहे हो? तो अब्राहम लिंकन बड़ा आश्चर्यचकित हुए, कहते क्या बात होगी भाई, क्या तुम दूसरों के बूट पॉलिश करते हो? बात सुनना, क्या तुम दूसरों के बूट पॉलिश करते हो? मैं तो अपने कर रहा हूं, तो क्या तुम दूसरों के करते हो? कहते ना ना, मैं तो दूसरों से करवाता हूं। कहते ये उससे भी बुरी बात है कि तुम अपने बूट दूसरे से पॉलिश करवाते हो। इस बात के मीनिंग को समझना कि छोटे काम से लेकर बड़े काम तक, वो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझता है। उस काम को ऐसे करता है कि मैं किसी और के लिए नहीं, ये अपने लिए कर रहा हूं। अगर वो एक आदेश दे तो एक नहीं 1000 लोग बूट पॉलिश करने के लिए तैयार होंगे, उसी घर में जिस घर सरकारी बंगले में वो रह रहे हैं। यस और नो? पर वहां बैठ के वो खुद अपनी बूट पॉलिश कर रहे हैं। देयर इज नो जीनियस विदाउट लिटिल टच ऑफ मैडनेस। आज तक कोई ऐसा जीनियस हुआ ही नहीं जिसमें थोड़ा सा पागलपन ना हो। ये सुकरात के शब्द हैं। थोड़ा सा पागलपन तो होता है, वो करवा सकते हैं बूट पॉलिश, राइट? लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री जी लंबरेटा स्कूटर पे अपनी वाइफ को लेके घूम रहे हैं, क्योंकि उनकी सैलरी में वही डिजर्व करते हैं। वो सरकारी गाड़ी तभी उठाते हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं, सरकारी गाड़ी सिर्फ तब उठाते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी जब कोई सरकारी काम के लिए जाते हैं, नहीं तो अपनी वाइफ को यहीं खान मार्केट में दिल्ली में चक्कर कटा रहे हैं, और वो भी लंबरेटा स्कूटर पहले, प्रिया स्कूटर पहले आता था। कहते मेरी सैलरी में मैं यही डिजर्व कर सकता हूं। उनके बेटा बेटी को सबसे लास्ट में किताबें मिलती थी, बाकी सबको पहले किताबें मिल जाती थी। क्यों? जब सैलरी आएगी तब किताबें दिलाएंगे साहब, जब सैलरी आएगी तब किताबें दिलाएंगे। वाइफ से तमाम बार झगड़ा होता रहता था इस बात पे कि तुम यार प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री भी नहीं, एमएलए भी नहीं, एमपी नहीं, तुम प्रधानमंत्री हो, शर्म आती है तुम्हें? सबसे तुम्हारे बेटा बेटी को सबसे लास्ट में किताबें मिलती हैं। कहते जब मैं तो जनता का सेवक हूं, जब मुझे सैलरी मिलेगी तब दिलाऊंगा, अभी सैलरी मिली नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी बातें बेटा, बहुत गजब की बातें, जिम्मेदारी समझते हैं। पहुंच गए, सोचो कोई प्रधानमंत्री होके लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, क्योंकि अब बच्चे ज्यादा हो गए, अब लंबरेटा स्कूटर पे आते नहीं, सामान लाने में दिक्कत होती है, अब गाड़ी लेनी पड़ेगी उन्हें। तो उन्होंने इलाहाबाद बैंक में, तत्कालीन वहीं पे इंडिया गेट पे बैंक है, वो बैंक अभी भी है, इलाहाबाद बैंक में अप्लाई करने के लिए पहुंच गए कि भैया देखो ये मेरी सैलरी स्लिप है, लाल बहादुर शास्त्री तत्कालीन प्रधानमंत्री सैलरी स्लिप वगैरह लेके पहुंच गए, भाई देखो क्या इसमें मेरी कोई गाड़ी फाइनेंस हो सकती है? अब सोचो कोई प्रधानमंत्री मोदी यहां के किसी छोटे मोटे बैंक के मैनेजर के सामने जाके खड़ा हो जाए। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? और वो कह रहे हैं क्या? वो कह रहे भैया देखो जरा थोड़ा सा, क्या इसमें लोन वोन हो सकता है क्या? देयर इज नो जीनियस विदाउट लिटिल टच ऑफ मैडनेस। उनके जैसा ना तो कोई हुआ और ना कभी होगा बेटा। उसकी किस्तें पूरी नहीं हो पाई, फाइनेंस करना पड़ा। वो कहते, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया बेचारा मैनेजर, कहते जी शास्त्री जी मारोगे क्या, प्लीज आप ऐसे ही ले लो, गाड़ी ऐसे ही ले लो। कहते अच्छा बहुत अमीर हो तो मेरे देश के हर नागरिक को दे दो पहले, तुम अगर देना ही चाहते हो तो पहले मालिकों को दो, नौकर को बाद में देना। हमेशा एक नौकर वाली फीलिंग, मालिक कभी सर पे चढ़ के बोला नहीं, तो पहले हर देश के नागरिक को दे दो, फिर कहते वो मेरी औकात नहीं, तो कहते फाइनेंस करो। फ्री की खैरात और गिफ्ट में लिया नहीं करता। फटी हुई धोती में वो विदेशों में चले जाते थे। क्यों? पूछते थे ये क्या है शास्त्री जी, क्या कर रहे हो, देश का अपमान होता है। कहते मेरे गरीब किसान की यही हालत है, फटी धोती, तो सबको पता लगे जो सत्य है वो दिखा रहा हूं। कहते आपको तो मिल ही सकती है, मुझे ही मिल सकती है, यही दिक्कत है। जिस दिन सबको मिल जाएगी उस दिन मैं भी धोती सिली हुई पहन लूंगा, सही पहन लूंगा। वाकई में देखो बेटा, अब कुछ को हो सकता है कि सफाई करने में ये महसूस हो कमाल में, अरे बेटा प्रधानमंत्री भी अगर बन जाओ तो भी मालिक जैसी बात मत आने देना। मालिक तो, आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? तो हकीकत में आप काम करने के लिए आए, वो काम कर, और फाइनेंस करा ली वो गाड़ी, और किस्तें नहीं पूरी हुई, गाड़ी अभी भी खड़ी है। अगर कभी दिल्ली जाओ तो घूम के आना, शास्त्री भवन में जब जाओगे तो उस निवास में, लाल बहादुर शास्त्री निवास अभी भी है, वहां पे वो गाड़ी आज भी खड़ी है। उसकी किस्तें पूरी नहीं हो पाई थी और रहस्यमय कारणों में उनकी मौत हो गई। ईमानदार लोगों के साथ ऐसा अक्सर होता है, पर जिंदगी जितने दिन जीते दिए की तरह जीते। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? जितने दिन जीते हैं वो गजब जीते हैं। इसीलिए बेशक नहीं है पर जिक्र आ रहे हैं। जीवित रह सको तो रहना, एक विचार की तरह, जैसे मेरे दिमाग में शास्त्री जी है और आज के बाद आपके दिमाग में भी शास्त्री जी पहले से बेहतर प्रखर विचार की तरह जीवित है। यस और नो? तो बस जीवित